दोस्तों, मैं हूं ज्योति बजाज और आप सभी का फिर से स्वागत है ब्यूटीफुल स्फीयर ऑफ लाइफ में। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों से मैं कुछ बातें करने के लिए आई हूं। देखिए, मुझे यूट्यूब चैनल पे तो कमेंट्स आ ही रहे थे, लेकिन जो मैंने व्हाट्सएप अपना नंबर दिया था उस पर लगातार मैसेजेस आ रहे थे। तो मैसेजेस ये थे कि कोई अपना ये पूछ रहा है कि ये टेक्निक कर लूँ या वो टेक्निक कर लूँ, 555 कर लूँ, 333 कर लूँ, वाटर टेक्निक काम करती है तो कैसे काम करती है। कोई अपना विजन बोर्ड भेज रहा है, कोई एफर्मेशन पूछ रहा है, कोई अपने पति को लेके परेशान है, किसी का पति शराब पीता है, किसी के बच्चे को लेके परेशान है, कोई अपने बिजनेस को लेके परेशान है। तो मैक्सिमम टाइम मैं तो सबको रिप्लाई करती हूँ, लेकिन मैं यहाँ ये बताने के लिए आई हूँ कि एक लाइन में मैं इतना अच्छे से नहीं बता पाऊंगी। कोई भी टेक्निक करने से पहले, कोई भी प्रोसेस करने से पहले वो तभी काम करता है जब आप कितना वाइब्रेशनली हाई रहते हैं, आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है। आप जितनी हाई एनर्जी पे वाइब्रेट करेंगे ना, उतनी ही जल्दी चीज़ें मैनिफेस्ट होकर के आएंगी। अगर आप कोई टेक्निक करने जा रहे हैं, आप 555 कर रहे हैं मान लीजिए, और बाकी टाइम आप नेगेटिव चीज़ों पे आपका फोकस है, आप नेगेटिव चीज़ों को देख रहे हैं, बोल रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, तो आप कितनी भी प्रोसेस या टेक्निक कर लीजिए, वो काम नहीं करेंगी। तो अपने आप पर सबसे पहले ध्यान दीजिए, अपनी खुशी का ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए और अपने माइंड को पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लेके जाइए। मुझे एक ने मैसेज किया कि मैम, मुझे इतने टाइम तक शादी करनी है, किसी भी तरह से मुझे इसी टाइम तक शादी कर लेनी है, मुझे बताइए। तो अगर आप इतना डेस्परेट होंगे शादी के लिए, तो आप यूनिवर्स को क्या बता रहे हैं कि आपकी शादी नहीं हो रही है, और आपका फोकस कहाँ जा रहा है, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, तो वो तो और भी ज़्यादा लेट होगी। आप यूनिवर्स को बताइए बस कि मुझे शादी करनी है और ये लाइफ पार्टनर में मेरे क्वालिटीज होनी चाहिए, और छोड़ दीजिए, कैजुअल लीजिए। अगर इतना पकड़ के रखेंगे तो आपको और ज्यादा टाइम लगने वाला है। किसी ने मुझे कमेंट किया था जब मैंने मंत्र के ऊपर, श्रीमृति मंत्र के ऊपर बनाई थी वीडियो, तो लिखा था कि तो फिर ऐसा करते हैं, श्रीमृति मंत्र करते रहते हैं, कोई डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है वो सब छोड़ते हैं, काम धंधा छोड़ते हैं, बस यही हम श्रीमृति करते रहते हैं। मैंने उनका वहाँ पर रिप्लाई भी दिया था, लेकिन मंत्र करने से पहले मैंने कभी ये नहीं बोला कि आपको एक्शन नहीं लेने, एक्शन तो आपको लेने ही होंगे। मैंने ऐसा कब कहा है? मंत्र चांटिंग करने से हम पॉजिटिव सोच पाते हैं, हमारा ऑरा क्लीन होता है, वह हमारी वाइब्रेशन हाई होती है, हम उसी डायरेक्शन में सोचते हैं जो चीज़ हमें चाहिए, ना कि उस डायरेक्शन में जो चीज़ हमें नहीं चाहिए। साथ ही हमें अगर श्रीमृति मंत्र कर रहे हैं तो हमें माँ का आशीर्वाद मिलता है, सही गाइडेंस मिलती है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो हम काम करते हैं उसमें हम सक्सेस क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि हमारा निर्णय ही गलत रहता है। तो हम सही पाथ चुन पाते हैं अपने लिए। तो ये सब हमें अगर श्रीमृति मंत्र कर रहे हैं या कोई और मंत्र कर रहे हैं, तो हमें भगवान का आशीर्वाद मिलता है, उनकी गाइडेंस मिलती है। तो मैंने ऐसा नहीं कहा कि आपको एक्शन नहीं लेना, एक्शन तो लेने ही पड़ेंगे। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की तो पढ़ाई करनी पड़ेगी ना। अगर आपको खाना खाना है तो आपको पहले 10 सामान लाना पड़ेगा, फिर उसको तैयार करना पड़ेगा, फिर आपको खाना पड़ेगा। और अगर आपकी मदर ने आपको खाना परोस के दे दिया है तब भी निवाला तो आपको मुंह तक लाना खुद ही पड़ेगा ना। तो मैंने ऐसा नहीं कहा है। तो मंत्र की चैंटिंग कीजिए, ये बहुत बहुत इफेक्टिव है। एक और आया मुझे याद कि उन्होंने लिखा कि मेरे को 40 दिन हो गए हैं, मेरे लिए मंत्र काम नहीं कर रहा। अगर आपके लिए मंत्र काम नहीं कर रहा है तो वो करेगा ही नहीं, क्योंकि आप बोल ऐसा रहे हैं तो आपको एविडेंस भी वैसे ही मिलेंगे। और जबकि मैं हर वीडियो में लगभग बोलती हूँ कि मंत्र चांटिंग के साथ साथ ये डिपेंड करता है किसको कितने दिन में रिजल्ट मिलता है। किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि उसके प्रेजेंट और पास्ट कर्मास भी तो जुड़े हैं कि कैसे कर्म किए हुए हैं। आपकी सोच भी तो डिपेंड करती है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सबसे पहले तो अपने ऊपर काम कीजिए, कोई भी टेक्निक, कोई भी प्रोसेस करने से पहले। उसके बाद कीजिए।
तो बहुत जल्दी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। ये जो टेक्निक है वो हमारे माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए है, कि हमें माइंड को बताना कि ये चीज़ हमें चाहिए, और फिर हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसी चीज़ पे लग जाता है। हमें हमारी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है, हमें फोर्स करता है कि हमें ये चीज़ पे लग जाना है, हमें काम करना है, क्योंकि हमें ये चीज़ चाहिए। और हर चीज़ को पॉजिटिवली लीजिए। अगर आज आपकी जॉब छूट गई है तो आप ये सोचिए कि यूनिवर्स ने आपके लिए और अच्छा प्लान किया हुआ है। वो कह रहा है कि आपको अपनी काबिलियत बढ़ानी है, आपकी बहुत अच्छी वाली जॉब आपका इंतजार कर रही है। और अगर आपका बिजनेस में लॉस हो रहा है तो भी पॉजिटिव सोचिए कि वो लॉस इसलिए हो रहा है कि यूनिवर्स कह रहा है कि आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है, आपकी मेहनत में कमी है। आपको हेल्थ इशू है, जब मुझे 8 से 10-11 साल पहले सर्वाइकल हुआ था तो मुझे यूनिवर्स क्या बोल रहा था कि मुझे अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। मैं 7-8 साल बहुत ज़्यादा मुझे सीवियर सर्वाइकल था। मैं बहुत परेशान रही। मैंने एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक दवाई खाई, एक्सरसाइज की, लेकिन जब तक करती थी तब तक ठीक। और अंदर से मैं चाहती ही नहीं थी कि मैं दवाई खाऊं या एक्सरसाइज तक करूं। तो मुझे यूनिवर्स ने क्या सजेस्ट किया, मेरे लिए अच्छा प्लान किया कि मुझे मेडिटेशन की तरफ मोड़ा। और वहाँ भी उसने मेरे लिए बहुत अच्छा प्लान था कि जब मैं मेडिटेशन से जुड़ी तो और भी चीज़ें खुलती चली गई। तो यूनिवर्स ने सबके लिए बहुत अच्छा प्लान किया हुआ है। चीज़ों को पॉजिटिवली तो लीजिए। हम नेगेटिव चीज़ों की तरफ देख रहे हैं। यूनिवर्स की अलाइनमेंट में आइए। यूनिवर्स क्या कहता है कि कंप्लेंट छोड़ दो, किसी से जेलस करना छोड़ दो, निंदा चुगली छोड़ो, ईर्ष्या करना छोड़ो, बुराइयां करना छोड़ो, गुस्सा छोड़ो। जब आप ये सब छोड़ देते हैं तो यूनिवर्स के अलाइनमेंट में आ जाते हैं। आपको बहुत अच्छा फील होने लगता है। आपकी वाइब्रेशन जब पॉजिटिव हो जाती है तो वही चीज़ों को आप अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। तभी कहते हैं कि ये जो हमारी स्थिति है वो सब हमने ही अट्रैक्ट किया है। अगर हमारे किसी पर्सन से रिलेशन खराब है तो हमने ही उसको रॉन्ग वाइब्रेशन भेजी, तभी उसने वैसा रिएक्ट किया। तो जब आपकी वाइब्रेशन पॉजिटिव हो जाती है, आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है, खुश रहते हैं, तो आपको हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है। जहाँ आपको पहले बुराई करने में मज़ा आता था ना, बुराई सुनने में मज़ा आता था, वहीं आपको लगता था नहीं, बेकार है सब। पहले आपको किसी की तरक्की होती थी तो आपको जेलसी फील होता था, अब आपको लगता है नहीं, अब ब्लेस करने का मन करेगा, नहीं वाह बहुत बढ़िया है, तो किया इसने, और भी तरक्की करे। और साथ ही जब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, जब आप ईश्वर से जुड़ जाते हैं तो वहाँ आनंद ही आनंद आता है। आपको सारी चीज़ें ये सब है ना जिसके बारे में बात करी वो सब बेकार लगती है। आप जब ईश्वर के बारे में सोचते हैं तो आपका मन भरने लगता है कि बस मुझे तो वही चाहिए। तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठिए। सारी चीज़ें फटाफट से होंगी। जितनी भी टेक्निक करेंगे, प्रोसेस करेंगे, वो तुरंत होंगे। आपके माइंड को ये प्रोग्राम करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करती हैं, कि मैं ये कह रही हूँ कि टेक्निक काम नहीं करती हैं। वो हेल्प करती हैं आपके माइंड को रिप्रोग्राम करने में। आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये टेक्निक काम करके जब आप 555 टेक्निक करते हैं, बार बार ये जब आप लिख रहे हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि ये मुझे चीज़ चाहिए। और जब ये एक बार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है तो हमें चीज़ें को मैनिफेस्ट होने लग जाती हैं। साथ ही मैं यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करना चाहती हूँ कि जब हमारी कोई बहुत बड़ी डिज़ायर होती है ना तो उतने ही हमारे लाइफ में कॉन्ट्रास्ट आते हैं। अब ये कॉन्ट्रास्ट क्या है? कॉन्ट्रास्ट यानी कि प्रॉब्लम। जो इब्राहिम हिक्स है वो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम शब्द नहीं लेती, वो नेगेटिव मानती हैं, तो वो इसको कॉन्ट्रास्ट बोलती हैं। तो जितनी बड़ी आपकी डिज़ायर होती है आपको लाइफ में कॉन्ट्रास्ट भी मिलते हैं। ये दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो अगर आपकी डिज़ायर है तो नेगेटिव चीज़ें जब आप उस चीज़ पर लगते हैं तो नेगेटिव चीज़ें आती हैं, आपको रोकती हैं। और जो अडिग रहता है, जो काम करता ही रहता है, फिर वो चीज़ें अपने आप हट जाती हैं, दूर भाग जाती हैं कि ये तो मानने वाला नहीं है, ये रुकने वाला नहीं है।
दूसरा, ईश्वर हमारा टेस्ट लेते हैं, परीक्षा लेते हैं कि ये जो मैं, इसकी डिज़ायर है, जो इतनी बड़ी डिज़ायर है, वो उसके काबिल है कि नहीं है, और इसकी वही डिज़ायर है जो ये चाहता है। क्योंकि इंसान की पल पल में डिज़ायर चेंज होती है। आज उसे ये बनना होता है तो आज उसे वो बनना होता है। तो इस ईश्वर हमारे परीक्षा लेता है, हमारी परीक्षा लेता है। तो हमें डटे रहना है, चाहे वो नेगेटिव चीज़ हो, चाहे हमारी कितनी भी परीक्षाएं ले लें। अगर आपको इस रोड के पार जाना है, आपको पता है कि इस रोड को क्रॉस करके मेरा डेस्टिनेशन है, तो आपको घबराना नहीं है कि मुझे कितनी देर लगेगी, मेरी उस रोड पे कितने कंकड़ होंगे, कितने गड्ढे होंगे। आपको परेशान नहीं होना, आपको इधर उधर नहीं देखना, ना पीछे मुड़ के देखना, आपको चलते ही जाना है, काम करते ही जाना है, और फाइनली आप उस डेस्टिनेशन को पा ही लेंगे। और अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया है तो आप मेरा पर्सनल सेशन बुक कर सकते हैं, जो कि 1212 रुपये का है। वहाँ पर मैसेज में मैं एक लाइन में नहीं बता सकती, क्योंकि मैं नहीं जानती कि आप कैसा सोचते हैं, कैसा वाइब्रेशनली फील करते हैं, आपका कोई पास्ट ट्रॉमा तो नहीं है। मैं आपको आमने सामने बैठकर सही गाइडेंस दे सकती हूँ। अगर आपको मनी की प्रॉब्लम है तो मनी हीलिंग करती हूँ, अगर हेल्थ इशू है तो हेल्थ हीलिंग करती हूँ। तो मैं आपको वहाँ पर सही गाइडेंस दे सकती हूँ कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, क्यों चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही है, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, वो मैं आपको बता सकती हूँ। लेकिन अगर फिर भी आप नहीं ले सकते हैं तो आप मेरी इस वीडियो में समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ, और मेरी अदर वीडियोस में जाकर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।